नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। और होली का रंग जम चुका है, हादसे की महफिल जमने वाली है। तो इस महफिल का आगाज़ करते हैं राष्ट्रीय कवि किशोर पारिक जी के साथ। मॉर्निंग न्यूज़ मीडिया के इस स्टूडियो में देश के नामधन्य कवि हमारे बीच में हैं कि होली खेलो प्रीत से, हिलमिल डालो रंग और हो जाओ मद मस्त जो नशा चढ़ाती भंग। मैं एक ऐसे रचनाकार को, ऐसे वरिष्ठ कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ। शुरू में मैंने आप सबका परिचय भी कराया था। भाई विनय कुमार अंकुश जी हमारे बहुत वरिष्ठ, मेरे बड़े भ्राता जो हैं, और सभी भाषाओं में बड़ी सरस कविताएं लिखते हैं कि रूप सुहाना आ बैठा है मन के मेरे कोने में, रूप सुहाना आ बैठा है मन के मेरे कोने में, जैसे माखन पुरुष दिया हो ताजा ताजा दोने में। सामने रूप देख के और ऐसा एहसास हुआ कि रूप सुहाना आ बैठा था मन के मेरे कोने में, जैसे माखन पुरुष दिया हो ताजा ताजा दोने में। अरे रंग उतरा तो ठगे रह गए देख देख भोचक्के से, निकली प्रोडा धुल गया मेकअप होली के जादू टोने में। होली पे कुछ भी हो जाए साहब। बिल्कुल साहब, स्वागत है विनय कुमार। ये त्योहारी मस्ती का है, और जिसने मस्ती नहीं की तो इसका मतलब उसने वो त्यौहार मना ही नहीं पाया वो। और जहाँ तक हास्य का सवाल है, बहुत बड़े बड़े जो ना थिंकर्स ने कहा है कि जिस दिन आप एक बार भी नहीं हंसे तो वो दिन आप अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दीजिए। और अभी कोरोना के टाइम पे पता चला, तरह तरह की रिसर्चें हुई, तो बोले कि एक ठहाके का मूल्य 7 दिन के काढ़े के बराबर होता है। तो हास्य के बिना जीवन अधूरा है। अब हास्य का जहाँ तक नाम आता है तो फिर पति पत्नी के संबंध तो आते ही हैं। तो अब उनकी चुहलबाजी और उनकी कहासुनी एक लिमिट तक रहनी चाहिए, तब तो वो मज़ा देती है। और उसके बाद दिक्कत है, अभी पढ़ रहा था अखबार में कि अभी सर्वे हुआ तो जो पति पत्नी रोज़ लड़ते हैं उनकी अचानक जो उनकी आयु भी कम होने लग गई, बूढ़े भी दिखने लगे और पतले भी हो गए। और जो बहुत 7 दिन प्यार करते हैं वो 90 किलो के, 100 किलो के हो गए। अब ये नई जनरेशन क्या करे, उन्होंने डिसाइड किया कि वीक में 2 बार ज़रूर लड़नी चाहिए। 2 बार ज़रूर लड़ना चाहिए। तो ऐसे ऐसे शगुफेबाजी हमारे श्रोताओं को आप ये एक अच्छी शिक्षा दे रहे हो, शायद अमल करें। तो कि अब पत्नी से तो क्या लड़े कि किसी शायर ने कहा जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए कि जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, है ना। तो यही सोच के लेकिन हारना कैसे चाहिए, सम्मानजनक तरीके से। ये नहीं कि एक पहलवान ने एक पतले से आदमी के थप्पड़ मार दिया तो वो बोला कि बाजार में, तो बोला कि ये बता कि तूने मेरे को मजाक में मारा है या सीरियसली। तो पहलवान बोला सीरियसली। तो बोले ठीक है, अच्छा किया क्योंकि मजाक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। तो इस तरह का कुछ देखिए कि अच्छा, शब्द सामर्थ्य ज़रूरी है। अभी एक कॉन्वेंट एजुकेटेड महिला और उसके पति हिंदी के प्रोफेसर, शादी की 9वीं सालगिरह पे वो सुबह सुबह लिपट गई पति से, जानू तुम कितने अच्छे हो, किसी बात का जवाब नहीं देते, सारा कहना मानते रहते हो, सब मेरे को तो पड़ोसनों को जलन हो रही है कि मेरे को ऐसे ऐसे क्यों हो। तो उन्होंने यही कहा कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत रहे लिपटे रहत भुजंग। तो इसी पे बिना पे कुछ कि तुम त्रिज्या बन कर क्षेत्र बनी, मैं परिधि बन कर व्यास बना, तुम तनी रही वातायन में, मैं हल्का सा आभास बना। कि तुम पाई की अनसुलझी गुत्थी समीकरण सी लगती हो, तुम वहम का गणना सूत्र बनी, मैं गुणन खंड अभ्यास बना। तुम त्रिज्या बन कर क्षेत्र बनी, परिधि बन कर व्यास बना, तुम तनी रही वातायन में, मैं हल्का सा आभास बना।
तुम जोड़ तोड़ में पारंगत में शेष बचा परिहास बना, तुम अग्रिम पन्ने की निधियों मैं तुलन पत्रकार हास बना। क्या बात है, क्या बात है। इस जीवन वृत्त को निरख भौतिकी अपना गणित फैलाती है, किंतु रसायन शास्त्र का मंजर कभी न अपने पास बना, तुम त्रिज्या बन। केमिस्ट्री नहीं बनी, बाकी सारे सब्जेक्ट आ गए। तुम विद्योत्मा कल गणित दिवस भी था, विश्व गणित दिवस भी था, आज आप बहुत बढ़िया रचना लाए। तुम विद्योत्मा सी रही प्रिय मैं बेबस कालीदास बना, तुम थाल सजाती रही सदा मैं माता की अरदास बना, तुम 56 भोग की झांकी बनकर लाचारी दर्शाती हो, मैं नवरात्रों में वही पुराना 9 दिन का उपवास बना, तुम त्रिज्या बनकर क्षेत्र बनी। तुम विज्ञापन सी लगती हो मैं दिन की खबरें खास बना, मैं कतरन बनकर अभ्यर्थी के अरमानों की आस बना, तुम वर्ग पहली बनकर के बस निज अर्थों में सुलझती हो, मैं हल प्रश्नों की कुंजी बन प्रतियोगी बुद्धि विलास बना, तुम त्रिज्या बनकर क्षेत्र बनी। बहुत सुंदर, क्या व्याख्या किया आपने। भूगोल तुम्हारा बदल गया लेकिन मेरा इतिहास बना, साहित्य तुम्हें छू कर निकला लेकिन मेरा विश्वास बना, तुम सुंदर मुखड़ा गोल किए नित रेखा गणित सिखाती हो, मैं षटकोणी चेहरा लेकर के घूम रहा उपहास बना, तुम त्रिज्या बनकर आगे देखिए कि तुम सरिता बनकर तरसाती मैं सागर बनकर प्यास बना, तुम फूलों की क्यारी समतल में उबड़ खाबड़ घास बना, तुम कस्तूरी मृग चंचल मुझे मरीचिका सी लगती हो, मधुमाती तुम गंध बनी मैं अधिक मास मधुमास बना, तुम त्रिज्या बनकर क्षेत्र बनी। तुम मेरे गीत का मुखड़ा हो मैं छंद वही अनुप्रास बना, तुम भाव भंगिमा कविता की मैं फकत शब्द विन्यास बना, तुम अध जल गगरी छलक रही हो मदिरा के पैमाने सी, मैं सिमट गया हूँ तलछट में किसी शायर का संतरास बना, तुम क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या तुम बात है, सोशियोलॉजी पीएचडी में अद्भुत अद्भुत, तुम सोशियोलॉजी पीएचडी में टीप के भी पास बना, तुम पढ़ने में उस्ताद बनी मैं लिखने में बिंदास बना, तुम माधुरी बनकर तेरे तक की गिनती पर इतराती हो, मैं कई पहाड़े पढ़ कर के भी देवदास का दास बना, तुम त्रिज्या बनकर क्षेत्र बहुत अच्छा भाई, वाह। तुम स्वर्ण जयंती आरक्षण में गरीब रथ का पास बना, तुम वातानुकूलित बोगी में डब्बा सेकंड क्लास बना, तुम जयपुर का स्टेशन सुंदर शहरों की पहचान बनी, मैं बिन ठहराव का स्टेशन बन गांव लूणियावास बना, इसका जवाब नहीं, लूणियावास का जवाब नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। और अंतिम बंद है कि इस बड़ी, मैं हमारे श्रोताओं को बता दूं लूणियावास में गधों का मेला भरता है। और कोई भी नेता जाता ही नहीं है उद्घाटन करने, नहीं, वो सारे गधों का नाम नेताओं के ऊपर ही होता है या फिर फिल्मी सितारों पे। सितारों पे। हाँ, बहुत सुंदर। इस बनी ठणी के पहनावे में अक्स तुम्हारा खास बना, वाह। मैं ठगा हुआ सा देख रहा हूँ पैबंदी लिबास बना, तुम भिन्न भिन्न परिधान पहनकर कैटवॉक कर लेती हो, और डॉग वॉच करते करते जीवन मेरा संन्यास बना, तुम अब धन्यवाद साहब। एक छोटी सी ढूंढाड़ी तो उसके बाद आजकल शादियों का सीजन, ये बुढ़ापा, पाचन क्रिया मंद हो गई और करे तो क्या करे। तो अब बुढ़ापा कैसे आता है, किसी को तो पता चलता है कि भाई दिखना कम हो गया, किसी को भाई सुनना कम हो गया, किसी को चाल ढीली हो गई, है ना। एक दिन हमारे भाई साहब आए बैंक में और बोले कि
भाई साहब हम आज हमारी जो है ना हैसियत, मतलब हमारा मूल्य 2 कौड़ी का हो गया। मैंने कहा क्यों यार, अच्छे भले तो लग रहे हो। बोले नहीं, आज मैं 40 का हो गया और 1 कौड़ी में 20 नग होते। क्या बात है, क्या बात है। ये जिंदा दिली है। तो पक्को खाया पेट फूल गो शाम से, पक्को खाया पेट फूल गो शाम से, रात कटी बेचैनी से, सुबह सुबह में गयो काम से, कि टॉयलेट में बैठ गयो आराम से, दोनों गोडा दूजण लाग्या पण उठवा के नाम से, और एक पैर तो अहीं अड़गो जाने खाट को पागो, जज जानी रे मैं जीवड़ा की आज बुढ़ापो आगो, जज जानी रे जीवड़ा की मैं आज बुढ़ापो आगो। पहले टाइट कपड़ा मन ने सूट करे था भारी, अब तो ढीला ढाला पहनो या मेरी लाचारी, एक दिन मन ने चाक चढ़ियो और मेरो मातो फरगो, लूजर तो मैं पहन लियो पर जीन्स पहनता गिर गो, घनी देर तक पड़े रहो और आंखें बीच अंधेरो छागो, जज जानी रे जीवड़ा की आज बुढ़ापो आगो। और अंतिम है कि मैं बस में बैठे हो तो दफ्तर जाबा ने, बगल की सीट थी खाली, सामने एक लड़की बैठी थी, न गोरी न काली, इतना में एक छेलो आयो, ऊँ कन्न बैठ गो, ऊँ लड़की के मन में कोई अनजानो भय बैठ गो, लड़को जद ऊन सीटी मारी, वो लड़का से ऐठी और मेरी सफ़ेद कनपटिया देखकर मेरे कन्न बैठ गई। तो लड़को मन अइया घूरियो जाने में ऊँ की कुल्फी खागो। वाह 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 वाह, बहुत जोर की था, बहुत बढ़िया गीतम। हाँ साहब, क्या ये आनंद है साहब। और वो हमारे ब्रज में कहते हैं कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, क्या कहते हैं। हाँ, तो ये हमारे जो है जैसे जैसे वरिष्ठतम होते जा रहे हैं आदरणीय विनय जी, उतना ही इनमें खूबसूरत मुखरता, निखार, और कविता में भी जो है क्या हास्य का जो आपने प्रवाह यहाँ छेड़ा है, बड़ा आनंद आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि बीबी को गणित सिखाने की इन्होंने एक अच्छी युक्ति निकाली। आजकल के लोग जो हैं साहब, बीबी को कहते हैं अंग्रेजी पढ़। मुझे 4 पंक्तियाँ स्मरण हुई कि अनपढ़ बीबी को समझाता अंग्रेजी से बनती लाइफ, अनपढ़ बीबी को समझाता अंग्रेजी से बनती लाइफ, जैसे हम हस्बैंड आपके, आप हमारी लगती वाइफ। उस बेचारी ने खूब रटा पर सब कुछ भूली, परिचय दिया सहेली को यूं, ये तो मेरे हैंडपंप है, मैं लगती हूँ इनकी पाइप। आज से परिहास कहीं से भी कैसे भी उड़ जाता है। बहुत बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय विनय जी के लिए।